मैंने पढ़ा जे शस्य उत्पादन और परिचालन। शस्य कौन तो मैंने समस्त जान शस्य हूँ धान गहम मुग बिरी यही सब गोटे गोटे प्रकार शस्य यही सब शस्य गुड़िक आम कहीं आवश्यकता होते। भारत गोटे जनबहुल देश ए देश में लोक मान बंची रही खाद्य नित्यांत आवश्यक तो आम खाद्यर आवश्यकता पूरण आम शस्य निर्भर ताले आम ए विषय जाना शस्य उत्पादन किपरि होउछि आ शस्य उत्पादन मौलिक प्रणाली गुड़िक कौन कौन रोचे। प्रथम आसब फसल फसल क्या कह जाए फसल कौन फसल क्या कहुए फसल हूँ कौन सी गोटे जमी बहु मात्रा गोटे प्रकार फसल को बहु मात्रा चाष करने को मैंने फसल बोली कहूचे कौन सी गोटे निर्दिष्ट जमी गोटे प्रकार फसल को बहु परिमाण चाष करने को गोटे प्रकार उद्भिद को बहु परिमाण चाष करने मैंने फसल बोली कहूचे। से फसल कहले कौन हम धान फसल आम कहवा आम गोटे बड़ जमी बहुत परिमाण धान को चाष करवा तो धान फसल कहते गहम फसल आम गोटे जमी बहुत प्रकार बहुत सारा गहम गछ को चाष करवा सेटा भी आम गहम फसल बोली कहवा। फसल केते प्रकार भारतर सबु अंचल ऋतु अलग अलग आम विभिन्न प्रकार ऋतु अनुभव करें ऋतु अनुसार ही फसल को विभिन्न भाव में विभक्त कराई। प्रथम आसूची रबी फसल शीत दिने चाष कर फसल को आम कहचे रबी फसल। यही रबी फसलटा आम अक्टोबर रु मार्च मास मध्य चाष कर जो रबी फसल रोचे आम रबी फसल को शीत दिन में चाष करूँ जोटा कि अक्टोबर रु मार्च मास मध्य चाष कराए। रबी फसल आमर कौन कौन गहम बुट मटर सोरिष यही सब आम गोटे गोटे रबी फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में चाष कर फसल को आम मैंने कहू खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु साधारणतः जून रु सेप्टेम्बर मध्य अनुभूत हुए। आम भारत वर्ष में आम मैंने सेप्टेम्बर रु जून मास पर्यंत आम मैंने जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत आम मैंने कौन करूँ वर्षा ऋतु अनुभव करें। यही ऋतु जो सब फसल चाष करें खरीफ फसल बोली कहू। धान मक्का सोयाबीन चिनाबादाम सब यही प्रकार फसल जाऊँगी। आउ गोटे रहा ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु जो डाली जातीय शस्य रहा डाली जातीय फसल रहा आम सब ग्रीष्म ऋतु चाष कर आसूची गोटे क्वेश्चन आसो धानटा कहीं खरीफ फसल जाऊँ आम कहीं रबी ऋतु रबी फसल भाव में धान को नहीं पार ना धान रबी फसल रूपे कहीं जीवन कारण धान आम जाचे धान चाष प्रचुर परिमाण में जलर आवश्यकता थाए जेहेतु खरीफ ऋतुटा आमर वर्षा ऋतु ही खरीफ फसल चाष करें तो धान आम खरीफ फसल जीव रबी ऋतु जेहेतु शीत दिन में आमर धान चाष कर जलर आवश्यकता अत्यधिक रही आस फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली। आम देखा फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली। तो से कौन जेपरी माली बगीचारे किंबा तुम तुम घरे जो फूल गछ किसी लगे तुम घरे ताले से फूल गछ लगे तुम पूर्वर किसी गोटे फूल गछ लगे पूर्वर किसी प्रिपेरेसन कर फूल गछ लगे पूर्व तुम गोटे कौन मटका गोटे किसी आणुव गोटे किसी फूल पोतवाई गोटे किसी आनी जो थे कि तुम खत सार किसी देना गोटे किसी फूल गछ पोत सेमती आम जो फसल उत्पादन करवा से मैंने कौन करवा फसल उत्पादन को किसी मौलिक प्रणाली गुड़िक अवलंबन करवा। प्रथम आम फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली रोचे मृत्तिका प्रस्तुति। फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली मध्य प्रथम जाऊँगी मृत्तिका प्रस्तुति। ये मृत्तिका प्रस्तुति हूँ प्राथमिक सोपान जहाँकि आमर फसल उत्पादन पर नित्यांत आवश्यक। ताले मृत्तिका प्रस्तुति कौन आम जमी को हल करवा माटी को तल उपर करवा माटी को तल उपर करने फल कौन हम आमर मृत्तिका गुड़िक फसफसिया हो जहाँफल उद्भिदर चेर बहुत भीतर को गति कर उद्भिदर जिया जोक एम वंश वृद्धि हम तुम मैंने पूर्व श्रेणी भी पढ़ीच जिया जोक मैंने होती कौन कृषकर बंधु कहीं से मृत्तिका को फसफसिया कर उर्वर कर जिया जोक एम सब मैंने कौन कृषकर बंधु भाव में विवेचना करदे। ताले मृत्तिका प्रस्तुति प्राथमिक सोपान दी जाउची। ए मृत्तिका प्रस्तुति आम कौन हल करुचे क्या द्वारा हल करुचे लंगल साहाय्य यहाँ गोटे लंगल तुम मैंने लंगल आगु देखि लंगलर हाथ को धरी अंश आम जो लंगलर जो अंश को हाथ में धरी था आम कहू कंटी
ଲଙ୍ଗଳର ଲମ୍ବା ଅଂଶଟା ହଉଛି ଇସ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଅଂଶଟାକୁ ସେଟା ଅଂଶଟା କଣ ହୁଏ তাহলে এই সব যন্ত্র আ ছড়া মধ্যে আমি কোদাল কিংবা পাওয়ার টেলর এসব ব্যবহার করে থাও মাটি কু তল উপর করিয়া মূর্তিকা প্রস্তুতি পাইকি এই মূর্তিকা প্রস্তুতির অন্য মধ্যে কিছু উপকার রয়েছে যাহাকি মাটিরে হিউমাস র বৃদ্ধি করুଛି হিউমাস কোন আমার উদ্ভিদ ও প্রাণী মানকৰ জীবাশ্ম উদ্ভিদ ও প্রাণী মানকৰ মৃত্যু পরে সেমানে যেতে অপঘটক হুঁতি সে অপঘটকর যে দরকার নিউট্রিয়েন্ট গুড়িক তাଙ୍କ বডিରୁ মিলিଥାଏ যে গুড়িক মাটিরে মিশিଥାଏ যেটা উদ্ভিদর নিত্যান্ত আবশ্যক সে সব মধ্যে অধিক পরিমাণরে মিলিଥାଏ তো ফসল উৎপাদনর মৌলিক প্রণালী দ্বিতীয়টি হচ্ছে মঞ্জি বুଣା যাহাকি গোটে গুরুত্বপূর্ণ সোপান তাহলে মূর্তিকা ফসল উৎপাদনের মৌলিক প্রণালী যে মঞ্জি বুଣା যাচ্ছে সেটা হচ্ছে গোটে গুরুত্বপূর্ণ সোপান এই সোপাନରେ আমার প্রথমে রয়েছে মঞ্জি উত্তম বিহন মনোনয়ন তাহলে আমি যেত উত্তম বিহন মনোনয়ন করা উত্তম মঞ্জি বাছিবা ফলরে আমার ফসলর উৎপাদনের মাত্রা বড়িব ভাল ফসল উৎপাদিত হব তাহলে কেমিতি আমি করিবা বিহন মনোনয়ন কেমিতি ভাল মঞ্জি বলি কেমিতি বাছিবা তাহলে আমি প্রথমে গোটে পাত্র নবা যোউথরে কি মঞ্জি গুড়াক সব পকাই দেবা যে মঞ্জি গুড়িক উপরে ভাসিব সে সব হব खराब मंजी जो मंजी गुड़िक तले बुड़ी जीव से सब होची भल मंजी ताले तृतीय सोपान रे हमर आसुची खत और सार प्रयोग फसल उत्पादन तृतीय सोपान हेउची खत और सार प्रयोग মানে খত ও সার কোন তাহলে মূর্তিকারে উদ্ভিদটি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বঢ়িবা পাই আমি যে পোষকর আবশ্যকতা হইথাই যে পোষকକୁ ব্যবহার করিথাও তাকু হি আমি মানে কହୁছে খত ও সার তাহলে আমি জমিরে খত ও সার প্রয়োগ করিবা পাই लगातार ভাবে জমিরে আমি যদি শস্য উৎপাদন করিবা लगातार ভাবে আমি যদি জমিরে ফসল উৎপাদন করিবা ফলরে আমার মূর্তিকারে অনুর্বরতা দেখা যাব মূর্তিকা অনুর্বর হই যাব সেতি পাই আমি কোন করিবা মূর্তিকারে খত ও সারর প্রয়োগ করিবা किंतु सार और खत मध्य किसी प्रभेद रोचे सार एक रासायनिक पदार्थ जहाँकि निर्दिष्ट पोषक गुड़िक बहु परिमाण में थाए आम जो सार व्यवहार कर तुम जमी देखुव तुम घर व्यवहार करुवे किसी प्रकार सार को सार सब ना जान यूरिया पोटास एनपीके ये सब सार जो रहा ताले से रासायनिक सार गुड़िक कौन कल कारखाना प्रस्तुत जमीक आम रहा यूरिया रहा एमोनियम सल्फेट रहा सुपर फॉस्फेट रहा पोटास एनपीके यही सब गुड़िक हूँ रासायनिक सार जो रासायनिक सार प्रयोग करने द्वारा कृषक धान गहम मक्का भली शस्य गुड़िक अधिक परिमाण में उत्पादन करें अत्यधिक रासायनिक सार प्रयोग करने द्वारा माटी उर्वरता हराई थाए किंतु खत हूँ गोटे दरकारी न्यूट्रिएंट जहाँकि जमी को नित्यांत आवश्यकता होता है खत किपर प्रस्तुत हुए तुम घरे सब खत प्रयोग कर खत प्रस्तुत कर खतर प्रस्तुति ताले आमे कोन करूना मूर्तिकार उर्वरता रक्षा करने आमे जैविक सार प्रयोग करने को पड़िबो ताले जदि आमे जमी को जदि दीटा प्रकार फसल चाष करबा प्रथमे आमे धान करिथिबा धान परे परे आमे कोन करबा ना किछि गोटे सोरिष किबा काकुडी ए किछि लगेबा ताहा पय हमकु जमी मध्ये किछि दिन गैप रखिबा को पड़िबो फलरे जमीर उर्वरता मध्ये सेथिरे वृद्धि पाई थाए खत प्रयोग द्वारा मूर्तिका उन्नत हुए और जल धारण क्षमता मध्ये वृद्धि पाई थाए एहा मूर्तिकारे समस्त पदार्थ प्रकारर पोषण गुडी को भरपूर करि दी ताले रासायनिक सार और खत मध्ये प्रभेद देखो रासायनिक सार होछि गोटे अजैविक लवण जो गुड़िक आम कल कारखाना प्रस्तुत हुए यही सारटा मूर्तिका को कौन प्रकार ह्यूमस जोगाई न थाए रासायनिक सार उभय उद्भिद पोषक जमीक आम जबक्षारजान फस्फरस पोटासियम आदि परिपूर्ण अवस्था रही है बहुत भरपूर भाव में रही है आसूँ खत जहाँकि गोटे जैविक पदार्थ जहाँ प्राकृतिक पदार्थ जमी गोबर मनुष्यर बज्यवस्तु उद्भिदर अवशेष ही सृष्टि होता है आगुड़िक जमी प्रस्तुत हुए आ खत को प्रचुर परिमाण ह्यूमस जोगाई था खत कौन कर जमी को प्रचुर परिमाण ह्यूमस जोगाई जो ह्यूमस आम पूर्व भी पाई कौटे मूर्तिका प्रस्तुति समय मूर्तिका प्रस्तुति माटी को तल उपर करने द्वारा मूर्तिकार ह्यूमस वृद्धि पाउथिला खतरे उद्भिदर पोषक रासायनिक सार अपेक्षाकृत कम रही है तापर आम आसूँ खतर उपकारिता कौन कौन रहा खतर आवश्यकता कौन खत आम जमी को किपर आम उद्भिद को किपर पोषकर जोगाई दी थाए से कहूँ मूर्तिका जो मूर्तिकार जल धारण क्षमता खत वृद्धि करता है कौन करे मूर्तिका को छिद्र युक्त करे फल गैस विनिमय सहज हुए आ अणुजीवों संख्या वृद्धि करी थाए
तापर आसला जलसेचन। जलसेचन कौन आ जलसेचन कहीं करवा जलसेचन कौन जलसेचन क्या कह निर्दिष्ट समय व्यवधान रे आमे जदि जमी को जल जोगाई देबा निर्दिष्ट समय व्यवधान जमी को जदि जल जोगाई देबा ताको आमे जलसेचन बोली कहू। आ ई जलसेचनटा आम दी भाग रे विभक्त करे दी प्रकार रही गोटे है पुरातन जलसेचन पद्धति अन्यटी आसीबो आधुनिक जलसेचन पद्धति। पुरातन जलसेचन पद्धति तुम देखिथिबो जल उत्स गुड़िक जेमती आमर थिला कोन नई पोखरी नाल एई सबुरु जल गुड़ी को घरे विभिन्न प्रकार पद्धति रे पूर्वरु जमी को जोगाई दिया जेमती मोटा तेंडा चेन पंप लिवर पद्धति एई सब पद्धति द्वारा। किंतु वर्तमान आधुनिक जलसेचन पद्धति की दी भाग विभक्त कराई गोटे है स्प्रिंकलर जलसेचन पद्धति बा छिंचा जलसेचन पद्धति आ गोटे है बुंदा जलसेचन पद्धति। जलसेचन पद्धति आम दी भाग विभक्त करा बुंदा जलसेचन पद्धति आ गोटे है स्प्रिंकलर जलसेचन। स्प्रिंकलर जलसेचन पद्धति कौन पर्याप्त जल पाउ नथिबा असमतल स्थान रे एही प्रकार जलसेचन पद्धति को आमे माने व्यवहार करू। गोटे लंबा पाइप रो निर्दिष्ट व्यवधान गोटे घूर्णयमान नोजल खंजा जाए जहाँकि जो थे कि जल गुड़िक घूरी घूरी नोजल साहाय्य वर्षा आकार में उद्भिद मान को जोगाई दि जाए। से बुंदा जलसेचन पद्धति यही जलसेचन पद्धति जल बिंदु बिंदु उद्भिदर मूल में पड़े ए पाइप साहाय्य गचर मूल में बिंदा बुंदा ही जल गुड़िक पड़ी थाए। फल गछ बगीचा और अन्य गछ मूल जलसेचन गुड़िक उत्कृष्ट पद्धति एथिरे जल आदम नष्ट होबार संभावना न थाए। जलर अभाव देखा जाउଥିବା अंचल रे एही प्रकार जलसेचन पद्धति को व्यवहार करा जायते।